इसमें सिर्फ मज़ीद ये ऐड करूँगा कि हमने अर्ली हियरिंग की भी एप्लीकेशन दी है। ये मामला जो हैं टाइम सेंसिटिव हैं। 20 तारीख दी जा रही है। अब जो अपीलें फ़ाइल हो रही हैं या फ़ाइल हो चुकी हैं उनके अंदर ये मामला तो आज रात 12 बजे तक इनको बैठ के इसके ऊपर फैसले करने चाहिए। आरओज़ को उनके सारे जो दस्तावेज़ात हैं उनके साथ यहाँ तलब करना चाहिए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। हम दोनों ने ये भी दरख्वास्तें दी हैं कि हमारे आरओज़ के पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं उनको ला कर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए कि उनके अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ ना की जा सकें। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या पोलिंग एजेंट्स जो हैं हमारे हल्के NA 151 और NA 148 के, उनमें तब्दीलियाँ मज़ीद ना की जा सके। सो ये सब अमल जो है ये बड़ी स्पीड से करने की ज़रूरत है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और हम ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इन मामलात को, अगर हमारी बात सुन रहे हैं, आज ही देखना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो बैलेट स्टफिंग हुई होगी वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म को 104 वोटों की लीड है, उनके साहबजादे की मेहरबानो कुरैशी साहिबा के आगे चंद हज़ार की लीड है, जबकि असल में हम दोनों 6000 से ऊपर लीड से दोनों सीटें जीत चुके हैं। और ये खाली हमारे फॉर्म 45 नहीं कहते, जो हमारे दूसरे हरीफ हैं, सियासी हरीफ जो हमारे और जो रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए उनके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं नून लीग के उम्मीदवार, वो भी यही कहते हैं उनके फॉर्म 45 के मुताबिक भी हम जीते हैं। वो जो दूसरी जमात है जो पूरी पाकिस्तान में हमें कह रही है कि हम आपको फॉर्म 45 दे देंगे, उनके उम्मीदवार भी यही कहते हैं कि हम दोनों मुल्तान से अपने हल्कों से जीत चुके हुए हैं। सो इन मामलात को देखने की ज़रूरत है। हमें आरओ के दफ्तर तक रसाई नहीं दी गई, फॉर्म 47 तश्कील दिए गए हमारी गैर मौजूदगी में। मेरे केस में तो फॉर्म 47 दूसरी दफ़ा भी जारी हो चुका है। नवाज़ शरीफ साहब का और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लगता है दो साबिक वज़ीर आज़म के हल्के अजीब हैं जहां दो दफ़ा फॉर्म 47 जारी हो चुके हैं। सारा मामला ही गलत है। ये सब वायलेशन ऑफ द लॉ है। और मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ, ना तैमूर यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, ना मैं यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रही हूँ। हम यहाँ आए हैं अपने वोटर के हक का दिफा करने। उन्होंने जो हमें वोट दिया वो उनकी अमानत हमारे पास है। हम उस अमानत में ख़यानत नहीं होने देंगे। हम अपने वोटर को ये यकीन दहानी दिलाते हैं कि हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ सीट के लिए नहीं, आवाम के मैंडेट और उनके हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी थैंक यू। सबका। थैंक यू।